बच्चों, हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ा है ना। अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट किसे बोलते हैं। इक्वल सेट का मतलब है कि एक सेट के सारे एलिमेंट ऐसे ही दूसरे सेट के सारे एलिमेंट यदि सेम हो तो उनको इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे A इक्वल टू 1 5 3 2 4 एलिमेंट दे रखे हैं, B में 5 2 3 1। एलिमेंट का ऑर्डर चाहे कैसा भी हो लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि दोनों सेट्स के एलिमेंट यदि सेम हैं तो वो इक्वल सेट होते हैं और उनको हम लिख सकते हैं A इक्वल टू B। तो ये होता है इक्वल सेट, है ना। ऑर्डर कहीं पे भी हो लेकिन वही एलिमेंट होना चाहिए जो ए के सारे एलिमेंट बी में मिलने हो और बी के सारे एलिमेंट ए में मिलते हो, तो वो इक्वल सेट होते हैं। हम पढ़ते हैं सबसेट। अब सबसेट में जैसे लिए हमने दो सेट ए एंड बी, है ना। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट बी। ए के सारे एलिमेंट यदि सेट बी में मिलते हैं तो हम कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। देन वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक एग्जांपल में बता दूं कि यहाँ लिखा है ए बी और यहाँ लिखा है ए बी सी। तो ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, है ना। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट बी, जो बी में है। तो ए सबसेट का साइन ऐसा होता है, ये इस टाइप से बनता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी में मिलते हैं, इसको पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, राइट। अब हम कहेंगे कि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बी का एक ए एलिमेंट मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी नहीं मिल रहा है, तो बी सबसेट नहीं है ए का। तो उसको कैसे लिखेंगे, बी डज नॉट अ सबसेट ऑफ बी से क्रॉस लगाएंगे, जैसे हमने एलिमेंट में लगाया डज नॉट बिलोंग्स टू, इससे ही इसमें लगाएंगे, ऐसा क्रॉस लगा देंगे तो बी डज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप समझ गए कि ए के सारे एलिमेंट यदि बी में मिलते हैं तो ए बी का सबसेट होगा, और यदि बी के सारे एलिमेंट ए में मिलते हैं तो बी भी ए का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको इस टाइप से लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी और बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए। में कुछ क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन है कि उसमें बताइए कि एम्प्टी सेट है कि नहीं। तो कैसे, तो ये सिंपल है, एम्प्टी सेट को हम ऐसे बताते हैं, ये एम्प्टी सेट है, इसको फाई लिखते हैं, इसको जनरली क्या बोलते हैं, फाई। फाई इज ए सेट, है ना, फाई, राइट। और एक होता है पाई, पाई ये वाला साइन है, फाई है, जीरो को क्रॉस कर दें तो ये फाई है। फाई यानी कि सेट, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, है ना, और वाइड सेट भी बोलते हैं। इसके तीन नाम है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट, राइट। तो आपको यदि ये कहा जाए कि एक ऐसा, यह बताइए कि आपका एक क्वेश्चन है बुक में कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल को छोड़ दो, ऑड नंबर्स ले लो, ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसे कोई है। तो मैं ऑड नंबर कुछ लिख के बताता हूँ आपको। ऑड नंबर ये 1 3 5 7 9 11 13, इसके बाद आपको मालूम है क्या क्या है, सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ऑल ऑड नंबर्स तो ठीक है, बट एक कंडीशन दे रखी डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय तो एक भी नहीं डिवाइड होता है 2 से, क्योंकि ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है, डज नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो ये जो जितने भी ऑड नंबर है 2 से तो डिवाइड एक भी नहीं होगा। तो इसी सेट को तो हम बोलेंगे कि ये ऐसा सेट है जो एम्प्टी सेट है, राइट। तो हमने कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। तो आपको ऐसे देखना है, द नंबर्स इज ग्रेटर देन 5, द नंबर्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 2, ऐसा कोई सेट दीजिए।
कि 5 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 5 से बड़ा तो 5 से बड़े नंबर क्या आएंगे, ये आएंगे, और 2 से छोटे क्या आएंगे, 1 आएंगे। और नेचुरल नंबर ले लिया कि है ना, नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 2। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा जो 5 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, होगा कोई सा नंबर? नहीं होगा। तो ये भी एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल हो गया। कुछ नंबर ऐसे दे दिए आपको, तो ये आपको केवल देखना है कि एम्प्टी सेट है या नहीं है, ठीक है। अब मैंने सबसेट के बारे में बताया था आपको, सबसेट की डेफिनेशन बताई कि इस ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए। अब एक चीज और है कि जैसे एक सेट लिया हमने और इसके 2 एलिमेंट लिए हैं, तो इसके कितने सबसेट हम बना सकते हैं, ठीक है। देखो इसका एक सबसेट बनेगा ए, दूसरा बनेगा बी और तीसरा बनेगा ए बी। हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस कंटेन इन दिस, दिस कंटेन इन दिस, दिस कंटेन इन दिस। इसके यदि सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं तो ये इसका सबसेट हुआ ना, ये भी इसका सबसेट हुआ, और इसके भी सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं तो ये भी इसका सबसेट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट है अपने आप का भी एक सबसेट होता है। देखो ये ए ही है, सबसेट है। अब मैं बता दूं कि एक और अपने एम्प्टी सेट पढ़ा, तो एम्प्टी सेट यानी खाली होता है। मैं ऐसा बता दूं, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, है ही नहीं तो मिलेंगे क्या? कहने का मतलब है कि ये खाली है तो इसके एलिमेंट तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है तो मिलने का तो कोई वह ही नहीं कि नहीं मिलेंगे। तो ये 1 2 3 4, तो इसके कितने सबसेट बन गए? 4। तो एक सबसेट तो ये सब में कंपलसरी, इसको ऐसा नहीं लिखते हैं लेकिन लिखेंगे अपन ऐसा। तो ये 5 है, सभी का सबसेट होता है। जैसे 1 सभी का फैक्टर होता है कि नहीं, 1 सभी का फैक्टर है, कोई सभी नंबर ले लो 1 सभी का फैक्टर होता ही है। ऐसे यहाँ पे भी 5 सभी का फैक्टर होगा, ये तो कंपलसरी लिखना ही है। और ये खुद अपने आप का भी, जैसे मैं कह दूं कि 9 के 2 फैक्टर ऐसे बताइए, तो 9 का एक फैक्टर 1 तो होता ही है और एक 9 भी होता है। तो ऐसे ही है, 5 तो होता है और वो खुद भी अपने आप में होता है। तो ये 2 सबसेट तो हर सभी के मिलेंगे, चाहे कोई सा भी सेट हो। तो मैंने 2 एलिमेंट लेके बताए आपको। यदि मैं एक एलिमेंट ले लूँ कोई सा भी, ये ले लिया, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो इसके एक तो 5 तो बनेगा ही और एक खुद बनेगा, 2 सबसेट बन गए, राइट। 5 एंड इटसेल्फ, तो ये हो गया। अब आपके यदि 5 कोई सेट है, यानी कि मैंने ले लिया ये सेट, या 5 है, इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो इसका तो एक ही बनेगा, क्योंकि 5 भी वही है और इटसेल्फ भी वही है। तो इसके सबसेट कितने बने? 1। तो कम से कम एक सबसेट तो किसी न किसी का बनेगा, 1 2 4, है ना। तो अब यहाँ मैं बता दूं कि एलिमेंट पर कैसे डिपेंड करेगा। आपको यदि डायरेक्ट पूछा जाए कि इसके कितने सबसेट हैं, तो अपने को बिना बताए बताना है कि कितने सबसेट हैं। तो देखिए यह कितने एलिमेंट है? 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो आपको 2 की पावर 2 1 2 3 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। यह एलिमेंट कितना है? 1, तो 2 की पावर 1, यानी कितने बनेंगे? 2 बन गए। यह कितने हैं एलिमेंट? 0, तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो एक सबसेट बना। ऐसे यदि 5 एलिमेंट हो किसी भी सबसेट में, ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट हो, तो आपसे पूछा जाए कि कितने सबसेट बनेंगे? तो 2 रेज़ टू दी पावर 5, इतने सबसेट तो बनेंगे ही। बिना बनाए बता देंगे हम कि 32 बनेंगे, राइट। यदि कह दिया कि 10 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे? 1 0 6 4, कितने बनेंगे? 2 की इंटू करते जाओ 10 पावर तक, तो 1064 बनेंगे ही बनेंगे, राइट। तो आपको मैं बता दूं कि यदि आपसे केवल कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ दिस, तो आप बता सकते हैं। लिखना बात अलग है, लिखने में तो आप बहुत लिख नहीं पाएंगे, 1000 कितना लिख पाएंगे जनरली आपसे पूछे तो। अब मैं कुछ और बता देता हूं आपको। ये 2 की पावर n समझ लें, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसके सबसेट होंगे ही। जैसे मैंने एक सेट लिया a इक्वल टू 3, कितने सबसेट बनेंगे? तो 2 रेज़ टू द पावर 3, ये 3 एलिमेंट है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 8 सबसेट तो बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे वो आपको बताना भी, यदि लिखना भी है तो आप लिखें। तो लिखें, स्टार्ट करेंगे 5 से,
तो ये हो गया 5। फिर एक एक एलिमेंट ले लें, जैसे 1 लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 2 एलिमेंट लेना है, जैसे 1 2 ले लिया, है ना, फिर 2 3 ले लिया, और आपको लेना है 1 3, ये हो गए, और एक टोटल 1 2 3 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना 8, जिसमें यदि 3 एलिमेंट है तो 8 बनना ही है, कंपलसरी है, राइट। तो इस टाइप से आप बता सकते हैं, यदि ऐसे 4 एलिमेंट हो, वह जरूरी नहीं कि 1 2 3 हो, ABCD हो सकते हैं, तो वहाँ बनेंगे आपको 16 सबसेट। तो 16 सबसेट बनेंगे ही। कैसे बनाना है ध्यान रखना है, पहले 5 लिखना है, फिर एक एक एलिमेंट ले लें, इसमें से 1 फिर 2 फिर 3, फिर ये 2 ले ले, पेयर बना दें, फिर इन दोनों का पेयर बना दें, फिर इन दोनों का पेयर बना दें, इस टाइप से बना, और एक इटसेल्फ खुद होता है। तो ऐसे 8 सबसेट्स बनेंगे, इसी लिस्ट आपको बनाना आना चाहिए, राइट। तो ऐसे 4 वाले भी पूछ सकते हैं, 5 वाले भी, है ना। तो इस टाइप से इनके सबसेट कितने बनते हैं ये आप इजीली बता सकते हैं। तो जैसे कुछ इस टाइप से दिया है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, या फिर आपको ऐसा दे दिया कि ये कौन सा सबसेट है कि नहीं है, ये साइन लगाना है, ये लगाना है या ये, राइट। तो आप देखिए कि 2 3 4 ये तीनों एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो ये इसका सबसेट हुआ। तो इसे साइन लगाने के भी क्वेश्चन आपकी बुक में है। हाँ, कुछ दे दिया आपको A B, हाँ, सबसेट ऑफ, तो एक एलिमेंट तो मिल रहा है A, लेकिन B इसमें नहीं मिल रहा, बाकी 2 C और D भी है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। सारे एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी कि A इसमें है तो B वाला भी इसमें होना चाहिए, राइट। ये जरूरी नहीं कि इधर 2 है और इधर 3 है तो इससे छोटा है तो सबसेट होगा। इसके सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट दिस कंटेन इन द अदर सेट, राइट। तो कंटेन नहीं हो रहा है B, इसलिए सबसेट नहीं होगा। तो ये सबसेट वाले हैं कुछ क्वेश्चन। जैसा आपको ये तो रोस्टर फॉर्म में तो इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो एक में दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल ऑफ प्लेन, ऑल सर्कल्स ऑफ प्लेन, और दूसरी तरफ दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज द सर्कल्स ऑफ ऑल प्लेन्स ऑफ रेडियस 1। तो इधर तो रेडियस 1 2 वाले सारे दे देते हैं, इधर 1 वाला भी होगा, 2 वाला भी होगा, 3 वाला भी होगा, सारे सर्कल है, लेकिन इधर लिखा है कि ओनली 1 रेडियस वाले। तो सारे एक रेडियस वाले में तो सबसेट हो ही नहीं सकता ना, इधर 2 रेडियस वाला भी होगा, 3 रेडियस वाला भी होगा, 5 वाला भी, इधर केवल 1 1 वाले हैं, तो ये इसके अंदर हो ही नहीं सकते, है ना। ये जरूर इसका सबसेट हो सकता है, तो यहाँ डज नॉट सबसेट इस टाइप से लगाना है, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपको सबसेट और सेट, या तो सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद देखें कि आता है कि नहीं, या कुछ सोचने से भी आ जाता है, जरूरी नहीं कि उनका लिस्ट बने ही। जैसे आप सर्कल की कैसे लिस्ट बनाएंगे, 1 रेडियस वाले, 2 रेडियस वाले, सारे सर्कल आ गए। रखा आपका इवन नेचुरल नंबर, इधर लिखा है इवन नेचुरल नंबर, और इधर लिखा है इंटीजर, इधर लिखा है इंटीजर, और ये लिखा है इवन नेचुरल। तो ये इसका सबसेट है कि नहीं। तो इवन नंबर आपको मालूम है कि 2 4 6 8 ये होते हैं इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नेचुरल नंबर भी लिखा है, नेचुरल है ना, केवल पॉजिटिव है ना, 2 से डिवाइड होने वाले -2 -4 नहीं, ओनली नेचुरल नंबर। तो 2 4 6 8 मैं कुछ लिख लेता हूँ, 2 4 6 8 और डैश डैश, ये सारे एलिमेंट क्या इसमें मिलते हैं, तो ये सबसेट आप है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है आपको मालूम होना, इंटीजर में प्लस के नंबर भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, इवन नंबर भी होते हैं, ऑड भी। केवल इंटीजर्स लिखा है, जब इंटीजर्स लिखा तो ये भी होंगे आपके -3, तो -2 इधर भी इंफिनिटी, इधर भी 0 1 2। तो इसमें कहीं ना कहीं तो इवन नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे 2 आएगा तो अगले बार 4 भी आएगा, 6 भी है, तो ये सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, इसका सबसेट है। ये तो बहुत बड़ा है, माइनस के भी है, प्लस में, इसमें केवल 2 4 6 8 है, तो ये सबसेट होगा, राइट। तो ऐसे आपको सोच के बताना है। एक सेट इस टाइप से लिया, इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको, एक बार क्लियर कर दें कि जब भी हम इस टाइप का लिया है और इसके एलिमेंट लिखे, तो 1 बिलोंग्स टू ए, बताया था मैंने, बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू क्या होगा, ए। अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ, 5 बिलोंग्स टू क्या होगा, ए।
और 3 4 बिलोंग्स टू क्या होगा, ए। लेकिन मैंने बताया था आपको कि ये एक एलिमेंट है ए का, ये भी एक एलिमेंट है, और ये दोनों एक ब्रैकेट में दे रखे हैं, और ये एक एलिमेंट है। मैंने ये ले लिया पहले सिंगल एलिमेंट। ये तो एलिमेंट है ही सही, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 5 बिलोंग्स टू ए, बट ये बिलोंग्स टू है कि नहीं? क्योंकि सब सेट में क्या है कि किसी भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है ना? हो सकता है और नहीं भी होता है, लेकिन सबसेट के लिए फिर साइन कैसे लगाएं? तो एक चीज और बता दूं, मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे 1 2 लिया यहाँ से, तो और वो बताया था मैंने कि एक का सबसेट है, तो सबसेट मैंने लिख के बताया था लिस्ट। तो जितने भी सबसेट होते हैं वो भी करली ब्रैकेट में लिखाते हैं। जब करली ब्रैकेट में लिखाते हैं तो फिर ये वाला साइन लगता है, ना कि ये। यदि यहाँ कोई साइन लगा दिया हमने 1 की जगह पर ये वाला साइन लगा दिया, तो वो तो सबसेट हो गया ए का, नॉट एलिमेंट। तो यहाँ एलिमेंट है, तो एलिमेंट में करली ब्रैकेट नहीं लगता है। तो 1 इस एलिमेंट है, 2 भी एक एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है, और अब मैंने लगा दिया अगर 3 4 एलिमेंट है, तो ये तो रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि सर आपने बताया था कि ये करली ब्रैकेट है तो वो तो सबसेट होता है, क्योंकि ये भी सेट है। लेकिन यहाँ क्या करा इन्होंने कि इसके करली ब्रैकेट के अंदर एक और करली ब्रैकेट लगा दी, तो ये और इसको एक करली ब्रैकेट में लिखा, तो ये उसका एलिमेंट हो गया। अब इसको 3 को और 4 को हम अलग अलग नहीं कर सकते, जबकि इसको 1 को अलग कर सकते हैं, 2 को अलग कर सकते हैं, 3 को अलग, 5 को अलग कर सकते हैं। 3 और 4 एक सेट में है, तो उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो एक एलिमेंट माना जाएगा। अब यदि इसको सबसेट बताना हो तो मैं ऐसे बताऊंगा, देखिए आप कि 1 सबसेट हो गया, लेकिन ये एलिमेंट है। 2 को यदि ये लगाया तो मैंने बताया सबसेट कैसे बनाते हैं, ये सबसेट का साइन लगाया। 5 है तो 5 भी इसका सबसेट है, बट 3 4 इसका सबसेट नहीं है। यदि 3 4 को सबसेट बनाना है तो ये एक और साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके सबसेट होगा। और यदि सिंगल लगा रहे हैं तो एलिमेंट होगा, क्योंकि सिंगल पहले से ही लगा हुआ है, और सबसेट के लिए करली ब्रैकेट अलग से लगाना होता है। जैसे 1 के आगे पीछे नहीं लगा है तो एलिमेंट हुआ, 2 भी एलिमेंट हुआ, 5 भी एलिमेंट, लेकिन 3 4 एक अलग से एलिमेंट हो गया, वो एलिमेंट हो गया इसलिए है। और यदि सबसेट बनाना है तो एक और करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें आप कि ये एलिमेंट है और एक सिंगल लगा है, लेकिन ऑलरेडी पहले से था, इसलिए वो एलिमेंट हुआ, और डबल लगा दिया उसको सबसेट बना दिया, राइट। तो सबसेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। किसी भी सेट को के एलिमेंट करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। और सबसेट और सेट एक ही चीज है। सबसेट भी तो एक सेट होता है ना, तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, तो दोनों तो सेट ही होते हैं। तो सेट किस में लिखे जाते हैं? करली ब्रैकेट में, जैसे ये लिखा है। तो ये करली ब्रैकेट में ऑलरेडी है, इसलिए एलिमेंट हुआ, और इसको सबसेट बनाना है तो एक और करली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होगा, राइट। दूसरी चीज है इसमें, ये तो होगा एलिमेंट। आपसे यदि पूछा जाए कि क्या 5 सबसेट है ए का, और 5 एक और कंफ्यूजन आता, 5 एलिमेंट है, तो यहाँ कंफ्यूजन होता ही है। 5 मैंने क्या बोला था, 5 क्या होता है? नल सेट है। नाम क्या गया? नल सेट। इसके आगे साइन लगाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक सेट है। जैसे ए एक सेट है, जिसको करली ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी नहीं है, तो 5 तो ऑलरेडी एक सेट है। क्यों? क्योंकि मालूम है ये ऐसा होता है, इसका सिंबल है। तो 5 सबसेट होना चाहिए का, न कि एलिमेंट। तो एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान रखें। इसमें करली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेट ही है। तो ये सेट है तो वो तो सबसेट होगा, ये का एलिमेंट नहीं होगा, राइट। ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आशुतोष ने पूछा था कि ये कौन सा साइन है, इसको फाई बोलते हैं, PHI है ना, ग्रीक लेटर है। और एक हम पाई पढ़ते ही आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू 22/7। इंटरवल बनाना बता दो। जैसे कोई ये दे रखा है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको पूछते हैं कि इंटरवल में कैसे लिखेंगे। एक्स सच दैट, वही हो गया यहाँ, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर, और रियल नंबर किसके बीच में? -4 to 6। तो इनको उसमें कैसे लिखेंगे? वैसे तो ये ऐसे लिखा जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि आप ऐसे कंफ्यूजन में नहीं हो। मैं एक बार ये कभी रॉन्ग लिख रहा हूँ, -4 -2, आप यही आंसर देने वाले हैं, इसलिए -4 -3 -2 -1 0 0 के बाद 1 2, ये एक ही साथ लिखना है, 4 5 और 6। -4 नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये वाला साइन नहीं है, ये भी बताया था आपको। अब इंटरवल क्यों लगेगा इसमें? क्योंकि ये चीज़ आपको समझना है।
या x बिलोंग्स टू i होगा तो उसके लिए राइट है। i मीन्स होता है इंटीजर, तो इंटीजर तो यही आएंगे -3 के बाद -2 के बाद -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 6, 6 का इक्वल टू भी है इसलिए इक्वल टू का साइन है तो 6 आएगा, और -4 में इक्वल टू साइन नहीं है। यदि i वाले हैं इंटीजर है तो राइट, क्योंकि इंटीजर तो -3 के बाद -2 ही आएगा, तो ये इंटीजर के लिए राइट है। बट यहाँ दे रखा है रियल नंबर, और मैंने ये भी बताया था कि एक रियल नंबर और दो रियल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रियल नंबर होते हैं तो उनको हम लिख नहीं सकते, काउंटेबल भी नहीं है। तो जब काउंटेबल नहीं है तो फिर हम कैसे लिखेंगे कि -4 के बाद -3 ही आएगा, क्योंकि -4 और -3 के बीच में तो अनलिमिटेड रियल नंबर है। तो जब रियल नंबर है तो उनको ऐसे लिस्ट नहीं बना सकते हैं, उनको इंटरवल में ही लिख सकते हैं। अब वही इंटरवल कैसे लिखा जाए? इंटरवल जनरली रियल नंबर के लिए ही लगता है, नेचुरल नंबर के लिए नहीं लगता, इंटीजर के लिए नहीं लगेगा, होल नंबर के लिए भी नहीं लगेगा, क्यों हमें पता है कि 1 के बाद 2 आएगा, होल नंबर में 2 के बाद 3 ही आएगा। लेकिन रियल नंबर में 1 के बाद क्या आएगा किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में अनलिमिटेड रियल नंबर्स होते हैं, काउंटेबल ही नहीं है। तो फिर इसको ब्रैकेट यूज करते हैं, तो -4 इंक्लूड नहीं है, जब इंक्लूड नहीं होता तो ओपन इंटरवल लगता है, और इंक्लूड हो तो क्लोज इंटरवल लगता है, क्योंकि इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज। इसको सेमी क्लोज भी बोलते हैं या सेमी ओपन भी बोलते हैं, एक तरफ से आधा ओपन है आधा क्लोज है, तो सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, सेमी ओपन। दूसरी चीज बता दूं, यदि यहाँ पर ऐसा हो, इसी क्वेश्चन को बता दूं, यदि कोई भी इक्वल टू नहीं हो तो दोनों तरफ से ओपन रहेगा, -4 भी नहीं है उसमें और 6 भी नहीं है, लेकिन उनके बीच के अनलिमिटेड रियल नंबर है, तो इसलिए हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आप -4 लगा दो और 6, इनके बीच में जितने भी होंगे वो होंगे रियल नंबर, काउंटेबल तो है नहीं, तो ऐसे लिखेंगे। बट यदि उन्होंने अगली बार में ऐसा लिखा है तो -4 इंक्लूड नहीं है बट 6 तो है, तो एक तरफ से क्लोज और एक तरफ से ओपन, तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इधर से ओपन है या इधर से क्लोज है तो सेमी क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी ओपन है, दोनों तरफ से ओपन है। बाई चांस ऐसा हो और ऐसा ना हो तो इधर से 4 इंक्लूड हो जाएगा और 6 इंक्लूड नहीं होगा, तो इधर से ये भी सेमी ओपन है या सेमी क्लोज, दोनों के एक ही नाम बोल सकते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज, ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज। और दोनों तरफ यदि इक्वल टू का साइन है तो दोनों तरफ फिर क्लोज आएगा, और इसको डायरेक्टली क्लोज इंटरवल बोलेंगे और ये बोलेंगे ओपन, ये ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल, राइट। और ये दोनों किसी को कुछ भी बोल दो, सेमी ओपन सेमी क्लोज, या इसको भी सेमी ओपन सेमी क्लोज दोनों बोल सकते, क्योंकि इधर से ओपन है इधर से क्लोज है, और ये इधर से क्लोज है इधर से ओपन है, तो इनका दो नाम है, सेमी क्लोज और सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, राइट। तो ऐसे ब्रैकेट के आपके और भी क्वेश्चन हैं 3-4, वो आप कर लें, मैंने इसी में आपको चारों टाइप के बता दिए हैं, और चारों टाइप का एक एक एग्जांपल आपकी बुक में है, तो आप इनको सॉल्व करें। अगली बार आप क्या दे रखेंगे कि इंटरवल दे रखे हैं तो उसको इस फॉर्म में चेंज करना, राइट, वो आप नेक्स्ट इस टाइप में अपन बताने वाले हैं, तो इनको उस टाइप से लिखना है। तो अब ये -3 और 0 है, तो जब भी ब्रैकेट लगे तो रियल नंबर के लिए लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, वैसे लिखना है, और साथ में लिखना है -3 इज ग्रेटर देन आर, इक्वल नहीं है, ओपन है दोनों तरफ से, तो यही लगेगा, दोनों तरफ से ओपन है। नेक्स्ट वाला भी हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, बट दोनों तरफ से क्लोज है तो 6 भी इंक्लूड है तो इक्वल टू का साइन लगेगा, और इसमें भी इक्वल टू का साइन लगेगा, राइट। थर्ड हम ले लेते हैं, थर्ड हमने लिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r यानी सारे रियल नंबर, जब भी इंटरवल होगा तो वो रियल नंबर के लिए लगेगा, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड रियल नंबर है। तो 23 लेस देन x इज लेस देन 5, पहले आप लेस देन वाला साइन लगा दें और फिर देखें कि किधर क्लोज है, इधर क्लोज है तो इधर इक्वल टू लगा दें, इधर क्लोज है तो इधर लगा दें, दोनों तरफ हो तो दोनों साइड लगा दें जैसे यहाँ लगाया है, राइट। तो इस टाइप के इंटरवल को इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म को इंटरवल में लिखना है, ये आपकी बुक में है, आप सॉल्व इनको कर सकते हैं इजीली। तो चीज रहेगा इसमें कि यूनिवर्सल, आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक क्वेश्चन यदि आया है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया यहाँ पर n में लिखा 1 2 3 अप टू
है ना। अब मैंने एक सेट बनाया 1 3 5 डैश बना दिया या इतना ही बना दिया, ये भी मान लिया 10 तक है ना। बी है आपका 2 4 6, सी है आपका 3 6 9 है ना, डी है आपका 1 4 10। ऐसा कितने ही बना सकते हैं, लेकिन आप देखें कि ए भी इस नेचुरल नंबर इसी सेट में से बना है, बी भी इसी में से बना है, सी भी इसी में से बना है, डी भी इसमें से ही बना है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। एक ही सेट में से बहुत सारे सेट बनते हैं। तो एन तो नेचुरल नंबर है अनलिमिटेड, जिसमें मैंने 10 तक लिखा है। तो इसी के अंदर एलिमेंट ले लेके यदि हम बनाते हैं बहुत सारे सेट, ये बनते हैं, तो ये सब सेट तो इसके सबसेट होते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। तो ये क्या एक बड़ा सेट होता है, और उसमें से भी छोटे छोटे सेट बहुत सारे बनते हैं। तो इसी को बोलते हैं अपन यूनिवर्सल सेट। और नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट होता ही है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है उसमें, और उसमें से कोई सेट बन रहा है। ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका है, इसका भी है, इसका भी है। तो ये एक बड़ा सेट जिसको बोलें, केवल छोटा नहीं है ना, बड़ा ऐसा सेट जिसमें से और भी बहुत सारे सेट बनते हो सबसेट, उसी को अपन बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आपकी बुक जो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, है ना। अपने मित्रों को शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया हो तो, और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, गुड बाय।